हेलो बच्चों, तो आज जो है फार्माकोकाइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर है ना। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोगों ने इसके पहले कर ली है। आज के लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे और आज ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक। दूसरा, देखो आराम से पूरा साल पढ़ा है, आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जा रही है, लेकिन अभी समय है, अभी डिटेल में पढ़ सकते हो। बाद में तो खाली 2-2 लाइन के नोट्स अगर देने हो तो बड़े आराम से दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लो, ये काम आएगी। ठीक। वैसे भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी जॉब निकलने वाली है, यही सब पूछा जाता है उसमें। बाहर से कहीं आसमान से उड़ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आने दो 4000 की वैकेंसी, उस वक्त भी देखा जाएगा कि क्या आता है। ठीक। तो मेटाबॉलिज्म, बेसिकली मेटाबॉलिज्म को ही बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स शरीर के अंदर जब जाता है तो एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स मान लिया कोई ए है, किसी एंजाइम के साथ मिल गया और क्या बना लिया उसने, बी, दैट इज़ कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। या कोई ए है, उसको मिल गया वाटर, हाइड्रोलिसिस करा ली तो उसने क्या बना लिया, AOH, है ना, या A2O, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कुल मिला के बॉडी के अंदर भाई कोई भी मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है अगर ओरल रूट से, तो जाहिर सी बात है वो मेटाबोलाइज होगी। अगर वही पैरासीटामॉल का इंजेक्शन आप जो है ड्रग लेते हो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पे या डिपेंड करता है किस चीज़ से ली जा रही, मीन्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक। और उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसी चीज़ का तो उसके बाद जब सेल्स में पहुंचा, टिश्यूज़ में पहुंचा, तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म, जिस चीज़ के लिए वो गया है, मीन्स अगर कोई चीज़ एनर्जी जनरेट करने के लिए गया है, कोई चीज़ फीवर को कंट्रोल करने के लिए गया, वो जब अपना काम कर लेगा उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बॉडी में ही बना रहेगा, राइट। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज डिफाइंड द कन्वर्जन फ्रॉम वन केमिकल टू अनदर केमिकल। जाहिर सी बात है किसी प्रोसेस में वो काम करेगा, काम करने के बाद चेंज हो जाएगा। मान लिया सपोज करो जैसे चिंगम खाते हो, कोई चिंगम हो गया, बबल गम हो गया, खाया उसको, बढ़िया मीठा मीठा लगा, बलून फुलाए, और जब उसका काम पूरा हो गया तो क्या करते हो, उसको थूक देते हो। मीन्स अब उसमें जितनी भी एनर्जी थी, जो चीज़ काम की थी वो आपने ले ली, और उसके बाद जो काम का नहीं है उसको एक्सक्रीट कर दिया, यानी बाहर फेंक दिया। यही काम शरीर करता है। कोई भी ड्रग, खाना, जो भी है, जैसे आप खाना खाए, बॉडी में गया, एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर मेटाबोलाइज होगा। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको रख लेगा, जितनी ज़रूरत है, जो एक्सेस होगा उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दैट इज़ क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स इतनी ही तो है। फिर क्या बोलते हैं, ड्रग हैंडल्ड बायोकेमिकली। क्यों? क्योंकि लिविंग टिश्यूज़ के अंदर का ये पूरा प्रोसेस होता है। बॉडी इंक्लूड्स, भाई जब लिविंग टिश्यू के अंदर भाई डिस्ट्रीब्यूट होके लिविंग टिश्यू तक पहुंचा तो हाइड्रोलिसिस होगी, कॉन्जुगेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, एमिनेशन होगा, हैं, जितने तरीके के रिएक्शंस हो सकती हैं, जो भी भाई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी, जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ इसमें होगा, जो पॉसिबल होगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ड्रग्स व्हेन एब्जॉर्ब द बॉडी, जब बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब होगी, आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट मे बी इनएक्टिव, मे बी एक्टिवेटेड। कई बार क्या होता है, ड्रग्स जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो कई बार इनएक्टिवेट हो जाती हैं और कई बार एक्टिवेट हो जाती है, डिपेंड करता है ड्रग्स पे। अभी हम उस पर भी आगे आएंगे। कन्वर्टेड इनटू वन आर मोर, जो ड्रग्स गई बॉडी के अंदर, वन आर मोर एक्टिव कंपाउंड्स, या तो इनएक्टिवेट होंगी या एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट हुई तो एक से ज़्यादा, मान लिया कोई ए है,
ये बॉडी के अंदर जैसे गई ये A+B बन गई। ठीक, तो मान लिया ये क्या था, इनएक्टिव था, इनएक्टिव, और ये क्या हो गए, दोनों एक्टिव हो गए, अब अपना काम करेंगे। ठीक, दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिकेशन। यही तो है ड्रग मेटाबॉलिज्म, मीन्स उस जिस फॉर्म में ली गई उस फॉर्म में नहीं है, वो उसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात हो अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज करेगी। कई बार कई तरह के फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं उसमें, रिएक्शन होगा, जैसे सपोज करो हाइड्रोलिसिस हुई, OH लग गया है, एमिनेशन होगा, अमीनो ग्रुप लग गया। इसी तरह से कई फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर लग जाते हैं, और जब फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो उस कंपाउंड का फंक्शन चेंज हो जाता है। राइट, तो साइट ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन या साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म समझ में आया। अब साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे ओरल रूट से ड्रग दी गई, जो मेनली जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ लीवर, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यही तो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो लीवर में होता है। तो मेटाबॉलिज्म की मेन साइट कौन सी है, लीवर, और कुछ माइनर साइट्स हैं, जैसे किडनी हो गई, प्लेसेंटा हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लंग्स हो गया, टेस्टिस हो गई, और प्लाज्मा। ये कुछ माइनर साइट्स हैं, लेकिन अगर मेजर साइट की बात की जाए तो दैट इज़ लीवर, जो पार्टिसिपेट करता है मैक्सिमम मेटाबोलाइजेशन के लिए। ठीक, इन लीवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट, कई तरह के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपेटिक माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। जो भी माइक्रोसोमल ड्रग्स आती हैं लीवर के अंदर, उनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेपेटिक माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ठीक, अब देखो इसमें कई, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास, जो मैं अभी बता रहा था। फर्स्ट पास कहाँ पे होता है, नॉन पेरेंट्रल के केस में। जो पेरेंट्रल हो गया वो तो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। नॉन पेरेंट्रल मीन्स जैसे ओरल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, है ना, स्किन के थ्रू हो गया, जो एब्जॉर्ब हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ड्रग का एक काफ़ी अमाउंट, जो ड्रग पोर्शन ऑफ ड्रग में बी मेटाबोलिकली इनएक्टिवेटेड। भाई जाहिर सी बात है कि कोई ड्रग आपने ली, मान लिया जैसे कोई ड्रग आपने ली, ओरल रूट से ली, बॉडी में गई, गट से पहुंची कहाँ पे, लीवर में। कहाँ पहुंची, लीवर में। लीवर में क्या होगा, मेटाबोलाइजेशन। मेटाबॉलिज्म जब इसका होगा तो मैक्सिमम पोर्शन, जो जिसका मेटाबोलाइजेशन होगा में बी वो इनएक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। जो इनएक्टिव हो जाएगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका अपना काम नहीं रह गया। वो क्या, गट के थ्रू वापस जाके क्या होगा, वापस गट में जाएगा और यहाँ से एक्सक्रीट कर जाएगा। ठीक, तो या तो इंटेस्टाइनल एंडोथेलियम में या लीवर में, बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स मेजर पोर्शन ड्रग का इनएक्टिवेट हो जाता है या तो लीवर में या फिर इंटेस्टाइनल एंडोथेलियम में। ठीक, कहाँ पे, बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। भाई सबका एक ही वो है, एब्जॉर्ब होके डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ओरल रूट से लिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के पहले उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो उसका काफ़ी पोर्शन इनएक्टिवेट हो जाएगा। राइट, उसके बाद ये कुछ फेजेस हैं इसमें जिसको मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया बेसिकली 2 फेज़ में। और ये फेज़ 1 में यही होता है कि केवल जो है उसको फेज़ 2 के लिए तैयार किया जाए। क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू
और मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है भाई, जाहिर सी बात है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू और मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप और क्लीवेज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कंजुगेशन, कंडेंसेशन और आइसोमराइजेशन। इसमें क्या नए नए या तो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएंगे या बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यही तो होता है ना भाई, चाहे ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन ले लो। अब क्या बहुत सारी केमिस्ट्री यहाँ नहीं घुसाना, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। केमिस्ट्री का पोर्सन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, यहाँ पे ब्रीफ केवल जान लो चीज़ों को कि ऐसे होती हैं। और ये सारी चीज़ें पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आएगी तो कोलॉजी आगे जब मैं समझाऊँगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी। यही एक वजह है कि मैं 3-4 लेक्चर लेके फार्माकोकाइनेटिक्स समझा रहा हूँ, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बिना कोलॉजी समझ में नहीं आएगी। फिर वहाँ पे क्या ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो वहाँ पे हम स्किप कर देंगे, रेफर टू दिस वीडियो। इसीलिए यहाँ पे इसको पढ़ते चलो, ठीक। तो या तो क्या होता है, फॉर्मेशन, नई ड्रग का कोई भी ड्रग आई बॉडी के अंदर, वो क्या होगा, मेटाबोलाइज होके या तो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया या कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्यों होगा, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस परफॉर्म होंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कंजुगेशन, कंडेंसेशन एंड आइसोमराइजेशन, ठीक। जैसे बात की जाए मेन गोल की, तो मेन गोल क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, मेन गोल होता है टू मेक ड्रग ईजियर टू एक्सक्रीट। भाई अपना ड्रग बॉडी के अंदर काम करे और बड़ी ही आसानी से शरीर से बाहर एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि अगर बॉडी में ही रहेगी तो क्या होगा, वो उसका लेवल बढ़ जाएगा और वो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ाता रहेगा, जो कि डेंजरस होता है, राइट। जैसे एग्जांपल में क्या है, बार्बिचुरेट्स, पैरासीटामोल, स्टेरॉयड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती हैं, जिसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले। दूसरा, कन्वर्ट्स द पेरेंट ड्रग, कन्वर्ट्स द पेरेंट्स ड्रग टू अ मोर पोलर मेटाबोलाइट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द फंक्शनल ग्रुप। जो पेरेंट ड्रग है उसको बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बना देता है, क्योंकि एक्सक्रीट होने के लिए वाटर सॉल्युबिलिटी ज़रूरी है। जैसे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं कहीं पे, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर हमने पढ़ा था, प्लेसेंटल ब्लड बैरियर पढ़ा था, वहाँ पे उसको क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग होनी चाहिए थी, लिपोफिलिक नेचर। यहाँ पे क्या है, मोर पोलर ड्रग मीन्स ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग, ठीक। उनमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है कहाँ पे, OH, NH2 या SH, ठीक। तो कन्वर्ट कर देते हैं पेरेंट ग्रुप को। दूसरा, समटाइम्स मे बी इक्वल और मोर एक्टिव देन पेरेंट ड्रग। कभी कभी क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग होती है वो पेरेंट ड्रग से ज़्यादा पोटेंट हो जाती है, यानी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यहीं पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, प्रोड्रग का। तो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोड्रग की। भाई प्रोड्रग क्या होता है, प्रोड्रग फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, दैट इज़ प्रोड्रग। यानी पेरेंट ड्रग जो है इनएक्टिव होता है। ये क्या है, कन्वर्टेड रैपिडली टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। काहे के लिए कन्वर्ट हो जाता है भाई, मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ एक्टिव स्पीसीज, जिससे कि इसके अंदर जो स्पीसीज़ है वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, जिससे कि वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन शो कर सके। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, ये इधर प्रोड्रग दिया है और इधर एक्टिव फॉर्म है। इनैलाप्रिल एक प्रोड्रग है, इसका इनैलाप्रिलेट इसका एक्टिव फॉर्म है। लिवोडोपा प्रोड्रग है, डोपामिन इसका एक्टिव ड्रग है। ये वाला जो है ये सेकेंड ईयर में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। लिवोडोपा प्रोड्रग है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, वहाँ पे क्या आंसर था डोपामिन, ठीक। प्रोगुआनिल प्रोड्रग है, साइक्लोगुआनिल एक्टिव फॉर्म है उसका। प्रिडनिसोन क्या है, प्रोड्रग है और प्रिडनिसोलोन एक्टिव फॉर्म है। बैकैम्पासिलिन प्रोड्रग है और एम्पीसिलिन उसका क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो ये कुछ थे
प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। ये क्या रहता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में रहते हैं। जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये वर्क करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहते हैं। ये तो बात हो गई फेज़ 1 की। सबका काम एक ही, चाहे फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2, आसानी से बॉडी से ड्रग अपना काम करके एक्सक्रीट कर जाए। फेज़ 2 की बात अगर करें हम तो यूजुअली क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टॉक्सिक को बॉडी से रिमूव करना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब भाई पॉइजन को बाहर करना, ठीक, या पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देना। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर्स इन 2 फेज, 2 फेज में, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कॉन्जुगेशन विद इंडोजीनस सब्सटेंस। जो बॉडी के अंदर ड्रग आती है बॉडी में, और बॉडी के अंदर जो इंडोजीनस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट या ग्लाइसिन, इनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, गिव द प्रोडक्ट ईजिली, है ना। इनके साथ ईजिली प्रोडक्ट जो है क्या करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं जो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो जाएं। भाई इंडोजीनस सब्सटेंस कौन से हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट और ग्लाइसिन। इनके साथ मिलके ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो जाएं। वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाते हैं जिससे बॉडी से निकलने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। उसके बाद देखो कुछ जो है मेटाबॉलिज्म कुछ जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिफिशिएंसी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म कुछ जो है जैसे क्या इनहेरिटेड होता है, मीन्स किसी किसी को जैसे कोई चीज़ है जो नुकसान करती है, ये जीन्स में होती है, मीन्स उस ड्रग को डाइजेस्ट करने का एंजाइम उस पर्सन में है ही नहीं, यानी ये जेनेटिक कैरेक्टर होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे, और ये अलग अलग स्पीसीज़ के लिए, अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जैसे रैबिट का केस अगर ले लो तो जैसे एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन जो है रैबिट के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वही ह्यूमन खा लें तो हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है। वही चीज़ रैबिट के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि रैबिट जो है एट्रोपिन को मेटाबोलाइज कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, एंजाइम रहता है एट्रोपिनेज। कौन सा रहता है, एट्रोपिनेज। जब भी मेटाबॉलिज्म आए इस तरह का एग्जांपल दे दो। रैबिट एट्रोपिन को मेटाबोलाइज कर जाता है क्योंकि उसके पास जो है मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होता है एट्रोपिनेज, जो कि एब्सेंट होता है ह्यूमंस में, ठीक। Humans are lack of this enzyme, so atropine is toxic in human and non-toxic to क्या, रैबिट। रैबिट के लिए एट्रोपिन नॉन टॉक्सिक है, ठीक। दूसरी एक चीज़, बच्चों में मीन्स जो है चाइल्ड्स में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज मीन्स कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स अनडेवलप होता है या अंडर डेवलप्ड होते हैं। इसके अंदर सारे के सारे एंजाइम्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म बॉडी टेम्परेचर पे बहुत इम्पैक्ट करता है। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, क्योंकि हीट क्या होती है, एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर क्या है, एक तरह का कैटालिस्ट का काम करता है। तो इट्स ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बोर्ड पे हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है किसकी, एक्सक्रीशन की। कोई भी चीज़ बॉडी से क्या अल्टीमेट क्या होती है, एक्सक्रीट होती है, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर में चली जाती है इर्रिवर्सिबली। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोई भी ड्रग
या उन ड्रग के मेटाबोलाइट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीशन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इट इज अ प्रोसेस, यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ड्रग्स और इट्स मेटाबोलाइट्स आर इर्रिवर्सिबली ट्रांसफर। किस तरह से? इर्रिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज़ चली गई तो कैसी होगी? इर्रिवर्सिबली, यानी जो आया है वो जाएगा। वैसे ही है ड्रग का अल्टीमेट क्या? एक्सक्रीशन। मीन्स ड्रग आपने बॉडी में ली, उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करेगा और एक्शन शो करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। दैट इज अल्टीमेट गोल। ठीक, मीन्स ड्रग को क्या किया हमने? इनटेक किया, ड्रग टेकन इनटू द बॉडी, फिर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस बॉडी टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन्स, वेरियस बॉडी टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटेड आफ्टर थेरेपेटिक एक्शन, मीन्स एक्सक्रीट होगा कब? जब अपना थेरेपेटिक एक्शन कंप्लीट कर देगा। थेरेपेटिक एक्शन, भाई कोई मेडिसिन आपने ली है, उसका अपना काम हो गया, उसका एक्सक्रीट हो गया। ठीक, बॉडी एक्शन, थेरेपेटिक एक्शन शो करने के बाद दूसरी चीज़ क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अगर ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स एब्जॉर्ब होके बॉडी में पहुंचा, अगर एक्सक्रीशन तेज है, मीन्स आपने दवा खाई और किसी को लूज मोशन है या बार बार यूरिन जा रहा है या वॉमिट हो जा रही है, तो क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा? क्योंकि उसका जो मीन्स उस जो थेरेपेटिक लेवल तक पहुंचने का है। मीन्स जैसे मैंने कल समझाया था आपको बायो अवेलेबिलिटी का, जैसे थेरेपेटिक इंडेक्स है, ये ड्रग गई, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है अगर वहाँ तक ब्लड में नहीं होगा, अगर ये लेवल कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होगा, जिसको क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये कम हो जाएगा, अगर बार बार एक्सक्रीट होगा तो जाहिर सी बात है ये लेवल कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड में कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो वो थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इट टर्न्स डिक्रीजेज द टॉक्सिसिटी। जाहिर सी बात, अगर किस एक्सक्रीशन तेज़ी से हो रहा है और ड्रग की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज किसी ने ले ली है और बार बार एक्सक्रीशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ब्लड से कॉन्सेंट्रेशन उसका निकल जाएगा, यानी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी टॉक्सिसिटी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड एन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। ड्रग्स बॉडी से एक्टिव फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकती है, इनएक्टिव फॉर्म में भी ड्रग इलिमिनेट हो सकती है। कहाँ से? बॉडी से। एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं जिनके थ्रू बॉडी से क्या होती है? ड्रग बाहर जाती है। जैसे सपोज करो, पहला क्या? एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। किडनी के थ्रू क्या एक्सक्रीट होता है भाई? एक्टिव थ्रू एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? ज़्यादा बार बार अगर भाई किडनी से मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा? एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू जाएगा, यानी पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन हो जाएगा किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। दूसरा पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भाई नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है पैसिव। ठीक, पैसिव हम ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन में बात कर चुके हैं इसके बारे में ना। मोस्ट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड बाय दिस मैकेनिज्म। मैक्सिमम ड्रग्स इस मैकेनिज्म से, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन से, मींस यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चली जाती है। दूसरा पैसिव ट्यूबुलर इन्फ्यूज़न, जैसे कि ड्रग कौन सी है? मेपाक्राइन और सैलिसिलेट। इस तरह की ड्रग्स क्या करती हैं? बॉडी से इस मेथड से एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक, कौन से? पैसिव ट्यूबुलर इन्फ्यूजन। ध्यान रखना इन चीज़ों को। दूसरा क्या है? इन केस रेनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी तरह से नेफ्रॉन में, किडनी में किसी तरह का इम्पेयरमेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, रेनल इम्पेयरमेंट हो जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इस तरह के ड्रग बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर बॉडी से बाहर ये ड्रग्स नहीं जा पाएंगी तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, यानी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होगा? कम होगा। जब एक्सक्रीशन का रास्ता ही बंद हो गया, मीन्स अगर ये डैमेज हो गया, रेनल डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो जाएगी, तो जो ड्रग्स बाहर जा रही हैं वो ड्रग्स बाहर नहीं जा पाएंगी, यानी एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिक्रीज हो जाएगा तो प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ड्रग रहेगी, जिससे कि ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। राइट। दूसरा एक्सक्रीशन थ्रू लंग्स।
जो वोलाटाइल ड्रग्स होती हैं वो लंग्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, जनरल एनेस्थेटिक हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते हैं, हेलोथेन यूज़ करते हैं, है ना, तो पैराल्डिहाइड है। ये सारी ड्रग्स लंग्स के थ्रू, जैसे हम एक्सपायर क्या करते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, जैसे एक्सेल किए तो ये बॉडी से बाहर मीन्स जाती हैं। इस तरह से भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक, एक्सक्रीशन थ्रू मिल्क, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं, कैसी ड्रग्स, जैसे कि क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, दैट इज़ मोर एसिडिक दैन प्लाज्मा, ज़्यादा एसिडिक होता है प्लाज्मा से। अगर एसिडिक होगा तो यहाँ पे बेसिक ड्रग्स ज़्यादा होंगी, यानी बेसिक ड्रग जैसे कि पैथेडीन जैसी ड्रग्स का एलिमिनेशन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ज़्यादा होता है। यही एक वजह है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको दवा देने से पहले बहुत सारा जो है टेक केयर करना पड़ता है कि कहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाए। भाई जाहिर सी बात है, ब्रेस्ट मिल्क जाएगा बाहर तो कहाँ पे जाएगा, बच्चे के मुंह में जाएगा, और इस तरह की ड्रग क्या है, टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए क्या है, इनका टेक केयर करना ज़रूरी होता है। ठीक, एक्सक्रीशन थ्रू स्किन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, जैसे स्वेटिंग, स्किन से क्या स्वेटिंग होती है ना, जैसे मर्क्यूरियल सॉल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, दिस टाइप ऑफ हैवी मेटल्स, ये जो हैवी मेटल्स हैं, दिस टाइप ऑफ हैवी मेटल्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर एक्सक्रीशन थ्रू बाइल के थ्रू, भाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे लीवर से हुआ और बाइल्स के थ्रू एक्सक्रीट होकर वापस कहाँ चला गया, गट में आ गया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ना। मेडिसिन लाइक फिनोप्थिलीन या डाइफिनाइल हाइडेंटोइन आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल विद स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे ना। भाई जाहिर सी बात है, जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा ना वापस बाइल से। ठीक, उसके बाद एक्सक्रीटेड थ्रू इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन से भी एक्सक्रीशन, बाइल तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो इंटेस्टाइन में ही आएगा, है ना। अब इंटेस्टाइन से कैसे रिमूवल होगा, जैसे परगेटिव्स हैं, सेना है, कैस्करा है, बीन एब्जॉर्ब, ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच आर फर्दर एक्सक्रीटेड थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू फीसेस। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ये परगेटिव्स, सेना, कैस्करा, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगी और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन से फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएंगी। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। भाई देखो सिंपल सी प्रोसेस समझो, जो पहले दिन मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को, उससे समझने की कोशिश करो। भाई अगर बात की जाए तो जैसे हमने बनाया था कि यहाँ पे क्या था, प्लाज्मा, है ना। अब ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी ओरल रूट की बात करें या रेक्टल की बात करें, ठीक, आईवी की बात करें या आईएम की बात करें या इंट्राथीकल की बात करें या इनहेलेशन की बात करें, ये अलग अलग रूट्स हैं जिन रूट्स के थ्रू, भाई ओरल रूट जाएगा, ठीक, ओरल रूट से प्लाज्मा में भी आएगा एब्जॉर्ब होके, सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, गट में पहुँचेगा, गट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होके लीवर में आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और लीवर क्या करेगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करेगा वापस कहाँ पे, गट में, ठीक, यहाँ से भी जाएगा, कुछ पोर्शन किडनी में जाएगा, और जो किडनी में जाएगा वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, कुछ ब्रेस्ट ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स, है ना। अब यहाँ से एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, मिल्क के थ्रू या स्वेट के थ्रू, पसीना निकल जाएगा बॉडी से, राइट। दूसरा क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब आईवी क्या है, डायरेक्ट 100% प्लाज्मा में हो गया, और इसके बाद सीधा अपना थेरेपेटिक एक्शन दिखा के सीधा बॉडी से एलिमिनेट हो गया। मींस एब्जॉर्प्शन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, और जब एब्जॉर्प्शन हो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीवर में भी जाएगा, गट में भी जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क में भी जाएगा, प्लाज्मा में भी जाएगा।
जितनी भी सेल्स होती हैं हर किसी में कोई ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मेटाबोलाइजिंग एजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो मेटाबोलाइज होता है और जो थेरेपेटिक एक्शन है उसको शो हो जाता है थेरेपेटिक एक्शन, और उसके बाद बॉडी से फाइनली ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सल्फोनामाइड। ओके।